अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि फातिमा मलहून खतून के कमरे के बाहर कान लगाए खड़ी होती है। अंदर मलहून खतून होलोफिरा से कह रही होती है, तुम जैसी लड़की के लिए यहाँ रास्ते महफूज नहीं होलोफिरा। जवाबन होलोफिरा कहती है, फ़िक्र मत करें, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। मलहून खतून कहती है, बिल्कुल, हम सब ने देखा। होलोफिरा कहती है, आपका बेटा मेरे खंजर की नोक पर था। मलहून खतून ये सुनकर गुस्से से कहती है, शहजादे के बारे में बात करते वक्त अपने अल्फाज के इंतखाब एहतियात से करें होलोफिरा, ये मत भूलो कि वो शहजादे हैं। होलोफिरा कहती है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन इस महल में किसी को हुक्म देने का हक नहीं। इस पर मलहून खतून कहती हैं, जब तक आप यहाँ मेहमान हैं आप इन असूलों पर अमल करेंगी और आप सादत खातून से नहीं मिलेंगी, आप सरहदी बाजार नहीं जाएंगी। तो होलोफिरा कहती है, लेकिन क्या आपने नहीं कहा था मैं यहाँ मेहमान हूँ, मैं यहाँ कैदी नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी के असूलों पर अमल नहीं करूँगी। जबकि बहर फातिमा को उरहान पकड़ता है तो फातिमा एकदम से खंजर निकाल लेती है। उरहान पूछता है, यहाँ क्या कर रही हो बहन? जवाबन फातिमा कहती है, भाई आपने तो मुझे डरा ही दिया। फातिमा कहती है, अंदर वालदा होलोफिरा का इम्तिहान ले रही हैं, वो वाज़ेह तौर पर होलोफिरा को यहाँ से भेजना चाहती हैं। ये सुनकर उरहान पूछता है, क्यों, क्या रात के खाने में कुछ हुआ? जवाबन फातिमा कहती है, हाँ शायद, बस आपको होलोफिरा को भूल जाना चाहिए। ये सुनकर उरहान वापस कमरे की जानिब जाता है तो फातिमा वहाँ से भाग जाती है, मगर उरहान के कमरे में जाने से पहले ही होलोफिरा दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है। उरहान को देखकर मलहून खातून उरहान के पास आकर कहती हैं, तैयार हो जाओ, तुम इसको घर वापस लेकर जाओगे। ये कहते ही मलहून खातून दरवाज़ा बंद कर देती हैं। उरहान होलोफिरा के पीछे चल पड़ता है। यह देखकर होलोफिरा रुकते हुए कहती है, उरहान तुम क्या चाहते हो? जवाबन उरहान कहता है, मेरी अम्मा ने आपको क्या कहा? इस पर होलोफिरा कहती है, वो मुझे उन असूलों पर अमल करवाना चाहती हैं जो आप लोगों के यहाँ हैं, लेकिन उनसे कहो कि मैं किसी के असूलों पर अमल नहीं करती। ये कहते हुए होलोफिरा जाने लगती है तो उरहान कहता है, मेरी अम्मा की नीयत ख़राब नहीं है। जवाबन होलोफिरा कहती है, मैं जानती हूँ, वो और मैं दोनों चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अब तुम बताओ कि कब जाओगे? जवाबन उरहान कहता है, तुम अपने कमरे में जाओ और मेरा इंतज़ार करो, मैं बाबा से मिलने जा रहा हूँ, फिर हम बात करेंगे। ये कहते ही उरहान आगे बढ़ जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम सोगोत में देखते हैं कि महमद के सिपाही एक शख्स को पकड़ते हुए महमद के पास लाते हैं और उस शख्स को महमद के सामने घुटनों के बल बिठा देते हैं। महमद का सिपाही से कहता है, हमने इसे यह लिखने की कोशिश करते हुए पाया है। ये कहते ही सिपाही वो ख़त महमद को दे देता है। इस खत में लिखा होता है, याकूब बे के बेटे महमद ने सोगोत में सरदारी का दावा किया है, जल्द बोरान बे को इतला करो। ये पढ़ने के बाद महमद शख्स को दबोच लेता है और कहता है, आप नहीं जानते कि आपको यानी शर खबर भेजने की इजाज़त नहीं थी? तो वो शख्स कहता है, मुझे मालूम था जनाब। फिर महमद पूछता है, तुमने ये कैसे लिखवाया? जवाबन वो शख्स कहता है, मैंने खुद लिखा। ये सुनकर महमद उस शख्स पर टूट पड़ता है और उसे जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करता है। फिर सिपाही से कहता है, जाओ और इससे बात निकलवाओ, देखते हैं सोगोत में इनके कितने और जासूस हैं। हम आज रात अपने हथियार म्यान में नहीं रखेंगे, तमाम सिपाही तैयार करो। इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा खुलता है और याकूब साहब अपनी बेगम के साथ वहाँ दाखिल होता है। सरदार याकूब को देखते ही महमद आगे बढ़कर उनका हाथ का बोसा लेता है और कहता है, हमने सब कुछ तैयार किया, ये सोच कर कि हम यहीं रहेंगे। जवाबन सादत खातून कहती है, तुमने अच्छा सोचा, तुम एक पहाड़ की तरह हो जिस पर हम जान निसार कर सकते हैं। ये सुनकर महमद कहता है, अगर उस्मान ने कोई हरकत की तो ये पहाड़ उस पर गिर जाएगा। उसका इरादा क्या है जनाब? जनाब, क्या उसने सिर्फ आपको खाने पर नहीं बुलाया था? हाँ। तो सरदार याकूब कहता है, उस्मान अपनी साख को ठीक करने की कोशिश कर रहा है जिसे मैंने तबाह किया, वो ऐसे नहीं छोड़ेगा। रेमोस उस्मान साहब के पास है। यह सुनकर महमद बेचैन हो जाता है। इधर यानी शहर में वसीलियुस का आदमी रेमोस को लेकर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा होता है और एक रास्ता उसे दिखाते हुए कहता है, ये महल के सहन की तरफ जाता है, जबकि पीछे खिड़की से वसीलियुस सारा मंजर देख रहा होता है और कहता है, आओ रेमोस आओ। जबकि बाहर सहन में उस्मान साहब साथियों के साथ आग के पास खड़े होते हैं और कहते हैं, रेमोस कुफार के लिए काम कर रहा है और सलेबियों के लिए भी। इससे पहले कि उस्मान साहब पूरी बात करते, बोरान कहता है, ये मुमकिन है जनाब, हमने ऐसे मंसूबे पहले भी देखे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, इसलिए हम अपनी आंखें खुली रखेंगे, इस इम्कान के बारे में सोचेंगे, याकूब साहब के बारे में अपनी चालें जारी रखेंगे, हम नहीं रुकेंगे। ये सुनकर उरहान साहब पूछता है, हम क्या करेंगे हजूर? फिर बेंदर कहता है, जनाब मुझे यकीन है कि हमें जो करने की ज़रूरत है वो वाज़ेह है। अब ये मसला साख का मसला है जनाब। इन ज़मीनों में लोग आपको क्यों जानते हैं? क्या आप गाजियों के सरदार नहीं हैं? आप जंग पर जाते हैं जनाब, फ़तह की तरफ जाते हैं। ये सुनकर उरहान कहता है, जब हम फैसले की तरफ जा रहे थे आपने नहीं कहा था हमें दरमियान की हिमायत करनी चाहिए? अब जंग की मोहब्बत कैसे पैदा हो गई? बहिंदर कहता है, हमारे सरदार ने राय मांगी और मैंने अपनी राय दी। बरसों पहले मैंने यह रास्ता चुना था, मेरा रास्ता मेरे सरदार के पीछे जंग का रास्ता है। इस पर सब बहिंदर का शुक्रिया अदा करते हैं और बोरान कहता है, वो अपने मंसूबे बनाते हैं, हम अपने रास्ते पर कायम रहेंगे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन याकूब साहब ये जानते थे कि उनके साथ क्या होगा। उन्होंने यानी शहर का मुहासरा किया और वो ये भी जानते थे कि रेमोस हमारे पास है। दूसरी जानब सादत खातून कह रही होती है,
अगर रैमोस उसके पास ना होता तो वो दस्तरखान पर तलवार के साथ ना आता। ये सुनकर महमद चिल्लाते हुए कहता है, इसका क्या मतलब है कि वो तलवार लेकर आया। याकूब साहब उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो महमद कहता है, ये रुकने का वक्त नहीं, मैं यानी शहर को जलाने जा रहा हूँ। ये कहते ही महमद जाने लगता है तो याकूब साहब पीछे से उसे बुलाते हुए कहते हैं। महमद गुस्से में पलटता है तो याकूब साहब चिल्लाते हुए कहते हैं, मेरी बात सुनो। उसने रैमोस का मुंह खुलवा लिया, इसलिए वो मेरी तरफ इस अंदाज से आया, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं थी। अगर हमने उस्मान को मार डाला तो गाजियान हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हमारी सल्तनत को ताकत नहीं मिलेगी। हम पहले उसकी साख को तबाह करेंगे ताकि उसके लोग आएँ और हमारे साथ खड़े हो जाएं। उस्मान अपनी साख बचाने के लिए फतूहात शुरू करेगा। सादत खातून पूछती हैं, कहाँ से? इधर से यानी शहर में उस्मान साहब कह रहे होते हैं, याकूब साहब ने हमें चारों तरफ से घेर लिया, वो हमारी साख तबाह करना चाहता है, लेकिन हम उसकी तमाम चालों को नाकाम बना देंगे। उरहान पूछता है, हम कहाँ से फतह करेंगे जनाब? उस्मान साहब कहते हैं, लेफ के किले, जहाँ हमारी साख तबाह हुई। नाजरीन, एक तरफ से रैमोस उस्मान साहब को देख रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ से वसीलियुस मुसलसल रैमोस के ताक़ुब में होता है। उस्मान साहब मज़ीद कहते हैं, जहाँ से फितना शुरू हुआ, जहाँ उन्होंने हमारी साख को नुकसान पहुँचाया, हम लेफ के किले जाएंगे। जिन्होंने ये सब शुरू किया, हम उनसे हिसाब लेंगे। अब ये सल्तनत की दौड़ है, पीछे नहीं हटना। इसके साथ ही रैमोस तीर निकालता है, जबकि इसे देखते हुए वसीलियुस भी खंजर हाथ में ले लेता है। इधर महमद कहता है, उस्मान सुल्तान की मौत से पहले कैस्टल को फतह करने की कोशिश कर रहा था। जवाबन सरदार याकूब कहता है, उस्मान कैस्टल नहीं जाएगा, वो जगह जहां उसकी साख को नुकसान पहुंचा, किला लेफ्के, वो लेफ्के के लिए जाएगा। यह सुनकर महमद पूछता है, जनाब क्या मुझे जाने देंगे? जवाबन याकूब कहता है, हरगिज़ नहीं। याकूब साहब कहते हैं, एलची सरदारान को पैगाम भेजो, अब से हर कोई उस्मान पर इल्ज़ाम लगाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करते वो मेरे दुश्मन होंगे। जाओ और उन्हें आगाह करो, उस्मान मेरी बात ना मानने की ज़िद कर रहा है। इधर यानी शहर में उस्मान साहब कहते हैं, कल एक मुश्किल दिन होगा, चलो। ये कहकर जैसे ही अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हैं, रैमोस उस्मान की जानिब तीर छोड़ देता है। इस मौके को देखकर वसीलियुस बाआवाज़ बुलंद उस्मान साहब को पुकारता है, उस्मान बे, और तीर उस्मान साहब के सामने से होता हुआ एक दूसरे सिपाही को जा लगता है। वसीलियुस का फेंका हुआ खंजर रैमोस के गले में जा लगता है। इस हलचल में उस्मान साहब के साथी तलवारें नियाम से निकाल लेते हैं। उस्मान साहब तेज़ी से रैमोस के पास जाते हैं तो वसीलियुस कहता है, ये फरार हो गया था जनाब। जब मैंने तीर देखा तो मैंने उसका ताक़ुब किया। इस सारी सूरत हाल को देखकर उस्मान साहब गुस्से में बुरहान की जानिब देखते हुए कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? आपके अलावा किसी ने नहीं देखा। बुरहान, क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी? जवाब दो बुरहान, जवाब दो। उन्होंने मुझे मेरे ही घर में मारने की कोशिश की। ये कहते साथ ही उस्मान साहब बुरहान को मारने के लिए हाथ फिजा में बुलंद करते हैं, मगर फिर अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहते हैं, हम साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसे होगा? जवाबन बुरहान शर्मिंदा हुए कहता है, ऐसा दोबारा नहीं होगा। यह सुनकर उस्मान साहब उसे अपनी जानिब खींचते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं होगा, मेरी तरफ देखो, मालूम करो ये किसने किया। अगर यहाँ कोई जासूस है तो उसे ढूंढ निकालो। अब जाओ, निकल जाओ। ये सुनते ही बुरहान गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उस्मान साहब वसीलियुस की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं, इसे इनाम दो। उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं और कोनूर उसके पास आकर कहता है, तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हें अजर मिलेगा, रकम या मकाम। ये कहते हुए कोनूर भी यहाँ से चला जाता है। नाजरीन, इस सीन में वसीलियुस को दो कामयाबियाँ मिली, एक रैमोस का काम तमाम और दूसरा उस्मान साहब का एतमाद हासिल करना। इधर ओरहान होलोफिरा के कमरे के बाहर जाकर दस्तक देते हुए कहता है, क्या तुम सो रही हो? अंदर होलोफिरा दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ी होती है और बाहर मौजूद ओरहान काफ़ी देर के बाद कहता है, ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सुन रही हो, मेरे पास एक अहम खबर है। ठीक है, ना खोलो, मैं जा रहा हूँ। ये कहते ही ओरहान जैसे जाने के लिए पलटता है तो होलोफिरा एकदम दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है और कहती है, क्या खबर है, आप क्या चाहते हैं? जवाबन ओरहान उसके पास जाकर कहता है, मेरी अम्मा, क्या उनकी वजह से उदास हो? यह सुनकर होलोफिरा पूछती है, ये अहम बात थी। ये कहते ही होलोफिरा जाने लगती है तो ओरहान उसके सामने आकर कहता है, क्या इससे ज़्यादा अहम चीज़ कोई हो सकती है? जवाबन होलोफिरा कहती है, तुम झूठे हो। ये कहते साथ ही वो फिर से जाने लगती है। ओरहान फिर उसके सामने आते हैं और कहते हैं, होलोफिरा रुको रुको, मुझे बताओ, क्या तुम उदास नहीं थी? मेरी अम्मा सख्त बात कर सकती हैं, लेकिन असल में। इससे पहले कि ओरहान बात मुकम्मल करता होलोफिरा कहती है, मुझे कोई भी उदास नहीं कर सकता शहजादे। तुम्हारी वालदा मुझे नहीं जानती, दरअसल आप भी मुझे नहीं जानते। होलोफिरा कमरे में जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगती है तो ओरहान कमरे का दरवाज़ा पकड़ लेता है। इस पर होलोफिरा कहती है, मैं वो कबूतर हूँ जिसे पिंजरे में रखा जाए, और मैं ऐसा गुलाम भी नहीं हूँ जो हर हुक्म को सुनेगा, हरगिज़ नहीं। मैं होलोफिरा हूँ, मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगी, अपनी तैयारियाँ करो शहजादे। होलोफिरा गुस्से में कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है और दोनों कमरे के दरवाजे के साथ सहारा लेकर खड़े हो जाते हैं। ओरहान कहता है, तुम वैसे भी कबूतर नहीं बन सकती शहजादी।